मुजफ्फरनगर शहर के गांधी कॉलोनी स्थित गांधी बाटिका बैंक्वेट हॉल में शुक्रवार से 3 दिवसीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा परामर्श शिविर का शुभारंभ हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य गोपाल कृष्ण भार्गव ने साधकों को योग कराने के साथ आयुर्वेद और योग को एक दूसरे के पूरक बताया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है और योग विज्ञान का अभ्यास है। ऋषि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा ट्रस्ट न्यूजीलैंड और श्री परशुराम योग साधना एंड चिकित्सा संस्था ट्रस्ट इंडिया के सानिध्य में 3 दिन तक चलने वाले योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परामर्श शिविर के पहले दिन योगाचार्य गोपाल कृष्ण भार्गव ने योग से जुड़े आसन, पद्मासन, ब्रजासन, सुखासन, स्वासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ताड़ासन आदि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने योग अभ्यास कराते हुए योग से होने वाले फायदों को समझाया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी है। योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर स्वस्थ रहा जा सकता है। योग अभ्यास के जरिए कई बड़ी बीमारियों को ठीक अथवा कंट्रोल किया जा सकता है। योग न केवल शरीर की शक्ति और लचीलेपन को बढ़ाता है, बल्कि आत्मा को जागृत करने का भी अवसर देता है। योग आसन न केवल आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर करेंगे। योग प्रशिक्षक और आरएसएस के वरिष्ठ नेता रमेश साई ने भी साधकों को योग अभ्यास के फायदे गिनवाए। नियमित रूप से योग करके इंसान खुद को घातक बीमारियों से बचा सकता है। उन्होंने बताया कि यह योग शिविर 29 जून तक चलेगा। सुबह को 5:30 से 7 बजे तक योग और शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे प्राकृतिक चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। शिविर के दूसरे चरण में शाम को मरीजों को प्राकृतिक और आयुर्वेद से जुड़ी चिकित्सा को लेकर परामर्श दिया गया। बताया गया है कि कैसे आयुर्वेद और योग के साथ खुद को बीमारियों से बचाया जा सकता है। उद्यमी सत्य प्रकाश रेसू, सच्चाई अभी तक के संपादक आशीष यादव, भाजपा नेता विशाल गर्ग, शिक्षक नेता संजीव बालियान, मुकेश ढींगरा, रवि वाधवा, भारतीय किसान यूनियन सर्व की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम शर्मा, नवनीत मिश्रा, निशी शर्मा, प्रवीण, रमेश एडवोकेट, दीपक किंगर, मुकेश वकील, नारंग, सरस, पूजा, माया देवी, दीपक, आकाश, निखिल आदि योग अभ्यास में प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हमारे मुजफ्फरनगर में 3 दिवसीय 3 दिन का योग शिविर किया जा रहा है। उसमें प्रथम दिन आज था 27, 28, 29। तो पहला दिन रहा और योग के पीछे यही है कि मनुष्य भोगों के रंग में तो डूबा हुआ है, लेकिन साथ में उसको योग का रस भी आनंद आए तो उसका जीवन खुशहाल बने, आरोग्यता को दे, बीमारियों से दूर रहे, मानसिक शारीरिक सभी प्रकार की समस्याओं से जो ग्रसित है वो दूर हो सकता है उससे। तो योग के पीछे यही है कि योग क्यों करना चाहता है, तो योग तो भाई यही है कि तन से मन को दूर नहीं होने देना, मन से तन को नहीं दूर होने देना। 2 संख्याओं को जोड़ने को योग कहते हैं, योगा चित्त वृत्ति सिंधुरोधा। तो योग पीछे करने की यही है कि हम योग करेंगे तो निरोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन पूर्ण आयु भी हमको परमात्मा की तरफ से जो मिली हुई है वो प्राप्त होगी। देखिए योग कितने प्रकार के, अच्छी बहुत बढ़िया बात है। भगवान कृष्ण ने गीता में 18 प्रकार का योग अर्जुन को बतलाया। योग एक प्रकार का नहीं, और सब मिलाकर के एक प्रकार का योग, सबका नाम योग ही है। तो 18 प्रकार का योग 18 दिन में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस योग के बारे में ही शिक्षा देते हैं। गीता योग शास्त्र है और योग शास्त्र का ठीक ठीक से विश्लेषण करके भगवान ने अर्जुन को जो मोह हुआ, अहंकार नहीं हुआ, मोह हुआ, तो वहां पर अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हटने के लिए तैयार हुए। तो भगवान ने योग के लिए अर्जुन को समझाया और अर्जुन ने उस योग को ठीक से समझा और मोह के अंधकार से अर्जुन बाहर आए। फिर अपने पौरुषता के, अपने बल के लिए अर्जुन ने समझा और फिर युद्ध किया। तो 18 प्रकार का योग है। 18 प्रकार के योग में एक अष्टांग योग है, महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। 8 प्रकार से योग भी है। तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इंद्रियों का निग्रह करना, विषयों से दूर होना। तो इस प्रकार से जो योग है और योग के लिए मनुष्य को करना चाहिए, वही योग का हम समाज में प्रयास कर रहे हैं कि समाज इस चीज को समझे और अपने आरोग्यता को प्राप्त हो। हाँ, ये 3 दिवसीय योगा क्लासेस चल रही है। आज पहला दिन है तो मैं भी यहाँ पे आई हुई हूँ
और ये बहुत अच्छा है योगा क्लासेस, क्योंकि हम लोग जिम वगैरह में भी जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हमें कौन से स्टेप करने क्या करने, वहाँ पे हम पैसे देके ये चीज़ करते हैं। लेकिन योगा में हमें 3 दिन के लिए खुद ही आचार्य जी बता रहे हैं कि हमारी कौन सी बीमारी के लिए, किस तरह के दर्द के लिए कौन सा मतलब स्टेप सही रहेगा। तो खुद ही आचार्य जी ने कहा कि किसी को किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो गर्दन की दर्द की है, चाहे वो कमर के दर्द की है, चाहे वो घुटनों के दर्द की है, तो उसी तरह का वो स्टेप वो हमें बता रहे हैं। और फिर हमें फायदा ये है कि हम रोजाना जरूरी नहीं है कि हम यहाँ क्लासेस ही ज्वाइन करें, हम अपने घर पे भी ये कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं राकेश शर्मा जी का, कि जिन्होंने भार्गव जी को यहाँ पे बुलाया है और हमें ये चीजें बताई हैं। क्योंकि देखो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जिम जाए, तो योगा एक ऐसी चीज है कि योगा करो और रोग मुक्त रहो। तो ये योगा क्लासेस जो हमको मिल रही है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी राकेश शर्मा जी का।